चेहरे पर एक अलग ही निखार है। टोक दिया ना तुमने कोको चिड़िया, इसीलिए मैं पहले किसी को बताता नहीं हूँ। लोग मुझे नजर लगा देते हैं, मैं इतना सुंदर जो हूँ। मैंने तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा निखार देखा, इसीलिए पूछ लिया। पर तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं रुको, तुम इतना पूछ रही हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर? तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, और वैसे भी मैं इस जंगल का इकलौता बैचलर कौआ हूँ। तो ये बात है, तब तो तुम जाओ और अच्छे से पार्लर में जाकर के गोल्ड वाला फेशियल करवा लेना, उससे तुम्हारी स्किन एकदम चमक जाएगी। कालू और कालिया वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी कालू की भी शादी हो जाएगी और हमें अच्छी दावत खाने के लिए मिलेगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं शादी का खाना खाए हुए। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि हमारे जंगल में जल्दी दावत होने वाली है, ताकि सारे लोग तैयार हो जाएं। कोको चिड़िया आगे बढ़ती है और उसे जो कोई भी मिलता है उसे बता देती है कि जल्दी ही कालू कौवे की शादी हो जाएगी। सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उस जंगल में काफी दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सूखा अनाज नहीं मिल रहा था। कुछ पक्षियों ने तो पहले ही अपने घोंसले में अनाज रख लिया था, पर कुछ के नसीब में तो खाना भी नहीं था। वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कालू की शादी हो गई तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, वो भी काफी दिनों के बाद। ऐसे ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कालू को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। कालू, ये कोको चिड़िया ने तो जंगल में सबको बता दिया है कि तुम्हें देखने लड़की वाले आने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? ये कोको चिड़िया के पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लूटने वाले पहले ही आ गए। अभी तो उन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने उनकी बेटी को नहीं देखा, और ये पहले ही हमारी शादी करवा रही है। वैसे ये बात तो है कालू भाई, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन पूरी जंगल में रौनक लगी रहेगी और बढ़िया बढ़िया दावत भी खाने को मिलेगा। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर उल्लू मामा आ जाते हैं। कालू, तुम यहाँ हो? वहाँ कौओं का झुंड आया है, वो तुम्हारे बारे में कब से पूछ रहे हैं। मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊं? लगता है वो रास्ता भटक गए हैं। हाँ उल्लू मामा, आप उन्हें ले आइए। चल कालिया, जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले उन्हें देने के लिए। कौओं का झुंड आता है। ये जंगल तो बहुत सुंदर है, पर तुम्हारा घर थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? मेरी बेटी यहाँ कैसे रहेगी? आप उसकी चिंता मत करिए, एक बार मेरी शादी हो गई तो मैं आपकी बेटी के लिए बड़ा घर बनवा लूंगा। और सब तो ठीक है, पर मेरी बेटी के बहुत सारे डिमांड हैं। जैसे उसे खाना बनाना नहीं आता है और वो नौकरी भी करना चाहती है। नौकरी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? हमारे जंगल में तो सारे पक्षी एक दूसरे के घर काम करते हैं और बदले में जो भी उन्हें सही लगता है, अनाज या कीड़े, उन्हें दे दिया जाता है। तुम्हारे जंगल में ये सब नहीं होता है क्या? नहीं, हमारे जंगल में ये सब नहीं होता है। अगर किसी को मदद की जरूरत रहती है तो हम खुद अपने मन से उनकी मदद कर लेते हैं, उनसे काम नहीं करवाते हैं।
ये तो बड़ा विचित्र जंगल है। क्यों भाइयों, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। पता नहीं हमारी बेटी यहाँ कैसे रह पाएगी। मैं तो कहता हूँ चलो, तुम किसी और के यहाँ चलो, वहाँ जाके दूसरे कौवे से मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर कालू कौवा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी। तभी वहाँ कोको चिड़िया, उल्लू मामा और ढेर सारे पक्षी आ जाते हैं। रुकिए, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम मानते हैं कि आपका जंगल बहुत अच्छा है, पर हमारा जंगल भी किसी से कम नहीं है। आपके जंगल में तो लोग मदद करने के लिए खाना और कीड़ा लेते हैं, पर हमारे जंगल में तो लोग खुद एक दूसरे की मदद करते हैं अपने मन से। और वैसे भी कालू कौवा इस जंगल का सबसे अच्छा कौवा है। जब मेरा घर भी बारिश और तूफान में टूट जाता है तो यही मेरा घर बनाने में मदद करता है। अब ऐसे लड़के के साथ आप अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे तो बहुत पछताएंगे। रुकिए पिताजी, मैं कालू से ही शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम यहाँ कैसे रह पाओगी? ये कौवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पिताजी, हमारे जंगल में तो लोग काम भी करवाते हैं और ताने भी देते हैं, पर इस जंगल के लोग कितने अच्छे हैं। सारे जंगल वाले यहाँ आ गए कालू की शादी बचाने के लिए। मैं इस जंगल की बहू बनके बहुत खुश रहूंगी। शुक्रिया कोको चिड़िया। मुझे लगा तुम लोग सिर्फ खाने के लिए चाहते हो कि मेरी शादी हो, पर तुमने तो मेरी शादी बचा ली। कोई बात नहीं कालू, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दावत भूल जाएंगे। सब लोग हंसने लगते हैं। जल्दी ही कालू और कोकिला की शादी हो जाती है और जंगल के लोग खूब दावत खाते हैं। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।